हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में आपने जाना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कई एस्पेक्ट्स किंगडम मोनेरा के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ये पार्ट नंबर 2 है। एनसीईआरटी बायोलॉजी 11 का ये नीट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, याद रखना। माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। तो इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे कि फ्रेंड्स अर्नेस्ट अर्नस्ट हैकेल इन्होंने सजेस्ट किया था कि प्रोटिस्टा एज ए थर्ड टैक्सोनॉमिक किंगडम, इसकी बात करेंगे। ये थर्ड टैक्सोनॉमिक किंगडम है इन एडिशन टू किंगडम प्लांटी और एनिमालिया। टू किंगडम सिस्टम कार्लस लिनियस ने दी थी और उनमें एडिशन किया ये अर्नस्ट हैकेल ने कि थर्ड किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऑल सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर प्राइमरीली एक्वेटिक यूकैरियोट्स होते हैं। ये लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट बात कह रही है यहाँ पर। सभी इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं और सभी एक्वेटिक प्राइमरीली एक्वेटिक यूकैरियोट्स होते हैं। इस किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एक्वेटिक यूकैरियोट्स प्राइमरीली होते हैं? उसमें क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआंस होते हैं। ये याद रखिए कि ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और किंगडम प्रोटिस्टा में यहाँ पर देखिए कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स ये तीनों फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, यानी कि इनका खाना ये विद द हेल्प ऑफ सनलाइट बनाते हैं। और जब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की, प्रोटोजोआंस की, मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए यहाँ स्लाइम मोल्ड्स ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ये उनका खाना खा लेते हैं। और प्रोटोजोआंस की जब बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कि ये प्रोटोजोआंस ये प्रेडिटर्स भी होते हैं और ये कई पैरासाइट्स भी होते हैं। तो ये दोनों अलग है। तो फ्रेंड्स आगे इसके बाद देखेंगे कि ये प्रोटोजोआंस प्रेडिटर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और ये कौन से होते हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोआंस होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस होते हैं, स्पोरोजोआंस होते हैं। इसकी ही बात इस टॉपिक में करेंगे सभी किंगडम प्रोटिस्टा की। तो आप ये लाइन आपको बहुत ही नीट में पूछेंगे भाई, किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक, किसके साथ इनकी लिंक होती है किंगडम प्रोटिस्टा की? प्लांट्स के साथ भी लिंक होती है, एनिमल्स के साथ भी होती है, फंगी के साथ भी होती है। यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा और फंगी लाइक प्रोटिस्टा इसे कहेंगे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। फ्रेंड्स सेल बॉडी जब बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स की, तो ये कंटेन करता है न्यूक्लियस, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं ना भाई, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं इनमें। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे। और कई प्रोटिस्टन्स में फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए, सिलिया भी होती है लोकोमोशन के लिए। और जब बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, तो प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस यानी कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे सेल फ्यूजन से होते हैं, दो सेल फ्यूज होती है। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात जब करेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन होता है। याद रखना, ये जाइगोट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल सेल फ्यूजन से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जब बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की, तो क्राइसोफाइट्स क्या है? इनकी हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्राइसोफाइट्स के मेंबर माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, यानी कि एनर्जी नहीं लगती। और पैसिवली जब फ्लोट करते हैं तो वाटर करंट्स, उसे प्लैंकटन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ देम ये क्राइसोफाइट्स में मोस्ट ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनका खाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं, इसलिए क्राइसोफाइट फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनका एग्जांपल की जब बात करेंगे, ये डायटम्स इनका एग्जांपल से, यहाँ पर देखिए ये डायटम्स का फोटोग्राफ आपके लिए दिया है स्पेशली। डायटम्स की सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स होती है, और ये टू ओवरलैपिंग सेल्स फिट टुगेदर जैसे सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स की जरा ये दिखाई देते हैं। इनका सेल वॉल लाइक सिलिका होता है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, ये टूटते नहीं, इनडिस्ट्रक्टिबल बोलेंगे उसे। इसलिए डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। ये फ्रेंड्स कहाँ पर रहते हैं? ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मराइन वाटर में भी रहते हैं, रिवर में भी पाए जाते हैं, और ये डिपॉजिट करते हैं जहाँ पर भी रहते हैं, ये ओशन में रहे या रिवर्स में रहे,
इनकी ये हैबिटेट होती है और ये हैबिटेट में सेल वॉल डिपॉजिट्स करते हैं। उनका एक्युमुलेशन जब होता है, जमावड़ा जब होता है, तो ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स ये रेफर्ड होके क्या बनाता है, डायटोमैसियस अर्थ बनाते हैं। और ये बीइंग जब डायटोमैसियस अर्थ कैसे बनती है कि ये उनका सिलिका इंडिपेंडेंट इंडिस्ट्रक्टिबल होता है। और ये डायटोमैसियस अर्थ ये ग्रिटी सॉइल होती है और ये ग्रिटी सॉइल यूज करते हैं फ्रेंड्स पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स ले और सायरप बनाने के लिए। तो ये बेहद ही क्राइसोफाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन ये यूज के लिए काफी काम में आते हैं। ये डायटम्स याद रखना, ये हाईलाइट्स कर रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए मेरे दोस्तों। डायटम्स ये चीप प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि निर्माते होते हैं, किस लिए, इन ओशंस में। तो ये प्रोड्यूसर की बात, यहाँ चीफ प्रोड्यूसर आपको नीट में एक बार पूछा है, याद रखना, ये हाईलाइट कराओ। और फ्रेंड्स ये एग्जांपल की जब बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पर डायटम्स, इस पिक्चर में डायटम्स ये क्राइसोफाइट्स के मेंबर, गोल्डन algae उसे डेस्माइट्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये गोल्डन algae, ये हुई बात क्राइसोफाइट्स की। आगे दूसरा देखेंगे कि फ्रेंड्स डायनोफ्लैजेलेट्स की बात करेंगे। यहाँ डायनोफ्लैजेलेट्स, ये देखिए इनका पिक्चर दिखाई दे रहा है। डायनोफ्लैजेलेट्स की जब बात करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानेंगे, ये मोस्टली मराइन होते हैं, समुद्र की पानी में रहते हैं और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये एपियर होते हैं कौन से कलर से, येलो कलर भी के होते हैं, ग्रीन कलर्स के भी होते हैं, ब्राउन कलर्स के भी, और ब्लू और रेड कलर के भी होते हैं। डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स कौन सा उनके बॉडी के अंदर, सेल के अंदर होता है, उस पर ये उस कलर के होते हैं। डायनोफ्लैजेलेट्स की बात कर रहे हैं हम मेरे बहनों और भाइयों। ये सेल वॉल जब बात करेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स की, ये स्टिफ होती है सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस पर, ये सेलुलोज प्लेट होती है। मोस्ट ऑफ देन डायनोफ्लैजेलेट टू फ्लैजेला के होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं। और दो फ्लैजेला कैसे होते हैं इसकी बात करेंगे, आप यहाँ जरूर पूछेंगे कि एक फ्लैजेला लॉन्जिट्यूडनली होता है, यहाँ पर देखिए लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला, ये लॉन्जिट्यूडनल, और दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्स में होता है, ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला की बात करेंगे, ये बीच में होता है। और वहां पर फुरो बनता है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स बनते हैं, दो प्लेट्स दिखाई दे रही है और उस प्लेट्स में ट्रांसवर्स फ्लैजेला होता है। फ्रेंड्स ये वेरी ऑफन ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो भी होते हैं, तो ये रेड डायनोफ्लैजेलेट्स कौन से होते हैं, गोनियोलॉक्स, ये डायनोफ्लैजेलेट का नाम है, रेड डायनोफ्लैजेलेट का। ये अंडरगोज करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारी मात्रा में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। और उस मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, ये बनाते हैं सी, जब सी में होते हैं, ओशन वाटर में भी होते हैं, मराइन में होते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन होके रेड टाइड्स दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में देखिए ये रेड टाइड्स बना रही है जब मल्टीप्लिकेशन गोनियोलॉक्स का होता है तब। और ये मेरे प्यारे दोस्तों ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज किस लिए, कील, इस टॉक्सिन रिलीज की वजह से कील होते हैं मराइन एनिमल्स, समुद्र की पानी में जितने भी एनिमल्स होते हैं उस एरिया में, तो ये कील होते हैं। और कई फिशेस भी मराइन एनिमल्स के कील होते हैं। फ्रेंड्स एक बात करेंगे कि आगे बात करेंगे कि यूग्लिनॉइड्स की, 2.2.3 यूग्लिनॉइड्स, इनकी हैबिटेट की बात करेंगे, रहने की जगह की बात करेंगे। ये यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्टेंजेंट वाटर्स में भी पाए जाते हैं, स्पेशली वाटर रिच ऑर्गेनिक मटेरियल, इसे स्टेंजेंट वाटर, जिस वाटर में ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है, बहुत मात्रा में होते हैं, उसे स्टेंजेंट वाटर कहते हैं। नो सेल वॉल, इस यूग्लिनॉइड को सेल वॉल नहीं होता। क्या होता है फिर, हैविंग प्रोटीन रिच लेयर, उसे पेलिकल कहते हैं, पेलिकल, सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्रोटीन रिच लेयर को पेलिकल कहते हैं और ये बनाते हैं पेलिकल, बॉडी फ्लेक्सिबल बनाते हैं इस यूग्लिनॉइड्स की। इन्हें टू फ्लैजेला होता है इन यूग्लिनॉइड्स को, एक फ्लैजेला शॉर्ट होता है और एक फ्लैजेला लॉन्ग होता है। भाई यहाँ पर देखिए कि लॉन्ग फ्लैजेला और दूसरा ये सेकंड फ्लैजेला शॉर्ट होता है। मोस्टली सिंगल सेल होते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। बट मोस्टली ये एटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट एनर्जी, दो दे आर फोटोसिंथेटिक। यदि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब वेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट उन्हें नहीं मिलती तो ये बिहेव करते हैं हेट्रोट्रॉप जैसे, और बाय प्रेडिटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पर गुजरान करते हैं, खाना खाते हैं। इसलिए ये ड्यूअल नेचर है। उसे मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। यहाँ मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसका होता है आपको नीट में पूछेंगे, तो आपका आंसर होगा यूग्लिनॉइड्स।
फ्रेंड्स, जब बात करेंगे इनके यूग्लिनॉइड्स के रिप्रोडक्शन की, तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनका बाइनरी फिशन होता है। और जब ये यूग्लिना एग्जांपल इनका है, या देखिए यूग्लिना, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है, ये कई पायरिनॉइड्स भी है, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस सनलाइट एनर्जी प्रॉपरली नहीं मिलती तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स, ये उनके हेटरोट्रॉप्स कैसे होते हैं, ये प्रेडिटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ये ड्यूअल नेचर के होते हैं, इसलिए इनको मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मेसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं ये यूग्लिनॉइड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि स्लाइम मोल्ड्स की बात करेंगे। स्लाइम मोल्ड्स क्या है फ्रेंड्स? ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, डेड और डिकेइंग जो भी मैटर होता है वहां पर उससे ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड, और ये इनकी बॉडी मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स। यहाँ पर देखिए कि ये डिकेइंग ट्विग्स दिखाई दे रही है, और the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material, organic matter material को engulf करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन, जब सुटेबल कंडीशन आती है तो दे फॉर्म्स एन एग्रीगेशन, यानी कि जमावड़ा, और उस जमावड़े को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम काफी बेहद ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लाज्मोडियम। दूसरा भी आगे देखेंगे कि प्लाज्मोडियम वर्ड आया है। तो ये ग्रो होते हैं, मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर ए सेवरल फीट, बहुत सारे फीट पर ये ग्रो होते थे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन्हें स्लाइम मोल्ड्स को जब मिलती है तो इट डिफ्रेंशिएट होते हैं। कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं? इनके फॉर्म्स डिफ्रेंशिएट होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, और ये जब फॉर्म्स डिफ्रेंशिएट होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशन में, तो ये बियर करते हैं स्पोर एट देयर टिप्स, उनकी बॉडी के टिप्स पर स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये स्पोर जब पजेस करते हैं ट्रू वॉल्स, स्पोर्स को, ये ट्रू वॉल्स होता है, और ये एक्सट्रीमली रेजिस्ट होते हैं ये वॉल्स, इसलिए सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स तक ये सर्वाइव होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स, ड्यू टू, इसलिए एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट ट्रू वॉल्स के लिए। और इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जब एडवर्स कंडीशन आती है, प्रतिकूल कंडीशन आती है, तो तब ये ट्रू वॉल्स काम में आते हैं, ये रेजिस्ट करते हैं सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स के लिए। और ये जो भी स्पोर्स होते हैं तो ये डिस्पर्स होते हैं एयर करंट्स के, हवा की करंट से, हवा के माध्यम से ये डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड्स की बात हुई है, और ये स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस की प्रोसेस से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे कि इनका एग्जाम्पल फाइजारम है। फाइजारम, यहाँ पर देखिए ये फाइजारम का एग्जाम्पल। ये लाइफ साइकिल की बात नहीं करूंगा यहाँ, ये आपके लिए टाइम कम है, ये आपको स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल पूछेंगे। फाइजेरम, ये फ्रूटिंग बॉडीज की, प्लाज्मोडियम याद रखना, और ये सैप्रोफाइटिक उनका प्रोटिस्ट का, ये स्लाइम मोल्ड्स का नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि आगे क्या कहा है कि प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस भी ये मेंबर्स, ऑल प्रोटोजोआंस आर हेट्रोट्रॉप्स, सभी प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉप्स होते हैं एंड लिव एज ए प्रेडिटर्स, प्रेडिटर जैसे यूज करते हैं, और कई प्रोटोजोआंस पैरासाइट्स भी होते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स की, ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स है, याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, तो क्या कौन से होते हैं? प्रोटोजोआंस। ये प्रोटोजोआन की टाइप की 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, इनके कौन से होते हैं? ये एमीबॉइड प्रोटोजोआंस होते हैं, यहाँ पर देखिए ये एमीबॉइड प्रोटोजोआंस। दूसरा होता है ये सिलेटेड प्रोटोजोआंस, ये सिलेटेड प्रोटोजोआंस है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, यहाँ पर देखिए फ्लैजिलेटेड। और फोर्थ होता है स्पोरोजोआंस, ये स्पोरोजोआंस की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये यहीं पर भी एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं एग्जाम्पल का। अमीबाइड प्रोटोजोआंस जब बात करेंगे तो ये अमीबा लाइक ये मुंह कहते हैं, एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका, ये ह्यूमन डिसीज में आप इसका एग्जाम्पल जानेंगे। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, यहाँ पर देखिए ये फ्लैजिलेटेड 2 नंबर का, और ट्रिपेनोसोमा की बात करेंगे एग्जाम्पल। और तीसरा है सिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलेटेड प्रोटोजोआ तो ये पैरमेशियम की बात करेंगे, उनकी बॉडी पर ये 2 न्यूक्लियस होते हैं बॉडी के अंदर, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस, और ये बॉडी के ऊपर ये सीलिया होते हैं, उसे सिलेटेड। और लास्ट है स्पोरोजोआंस। तो स्पोरोजोआंस की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम, रेड ब्लड सेल्स, ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं स्पोरोजोआंस, ये डिसीज कॉजेज करते हैं, आगे देखेंगे, इसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। यहाँ पर देखिए अमीबॉइड प्रोटोजोआंस के डायग्राम है। ये अमीबॉइड प्रोटोजोआंस लिव इन फ्रेश वाटर में भी पाएंगे, सी वाटर में भी, समंदर के पानी में भी पाए जाएंगे, और मॉइस्ट सॉइल, जहां पर भी मॉइस्ट सॉइल होती है, गीली सॉइल होती है, वहां पर भी पाई जाती है ये अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। प्यारे दोस्तों, ये प्रोटोजोआंस मूव एंड कैप्चर देयर प्रे, उनका खाना ये कैप्चर करते हैं, प्रे के लिए मूव करते हैं,
और उन पुटिंग आउट द, और ये मूवमेंट जो भी होती है सीडोपोडिया, ये फॉल्स फिट होते हैं, यहाँ पर देखिए सीडोपोडिया इसके साथ ये मूवमेंट करते हैं अमीबा में। और मराइन फॉर्म्स में जो अमीबा होते हैं इन्हें सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस होती है, उनके सरफेस पर सिलिका शेल्स होते हैं। कई ऐसे अमीबाइड प्रोटोजोआंस, कौन से, एंटो अमीबा, ये पैरासाइट्स होती है, यहाँ पर देखिए एंटो अमीबा पैरासाइट्स। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआम की जब बात करेंगे तो ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, और ये है इन्हें फ्लैजिला होता है। ये पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज करता है डिसीज, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस, ये फीवर आता है इसमें, स्लीपिंग सिकनेस में। और एग्जाम्पल की बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा, कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं स्लीपिंग सिकनेस के, ये नौसिया भी आता है इससे। ये ट्रिपेनोसोमा इनका एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए ट्रिपेनोसोमा। आगे देखेंगे कि सिलेटेड प्रोटोजोआंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सिलेटेड प्रोटोजोआंस भी एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग प्रेजेंस ऑफ मेनी सीलिया उसे उनके होते थे। और ये सिलेटेड प्रोटोजोआंस, इन्हें कैविटी होती है उससे गुलेट कहते हैं, याद रखना। और ये गुलेट्स ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। ये यहाँ पर देखिए ये गुलेट, यहाँ पर सिलेटेड प्रोटोजोआन की बात करेंगे तो यहाँ गुलेट दिखाई दे रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं ऑफ रोज ऑफ सीलिया, सीलिया से इनके बॉडी के ऊपर सीलिया होती है, ये देखिए सीलिया। और ये सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद फूड एंड स्टीयर्ड इनटू गुलेट। तो ये गुलेट से क्या करते हैं कि फूड एंगल्प करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो पैरमेशियम, पैरमेशियम को स्लीपर एनिमैक्यूली कहते हैं, याद रखिए स्लीपर एनिमैक्यूली। आगे देखेंगे स्पोरोजोआंस। तो स्पोरोजोआंस ये फ्रेंड्स, ये इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज होती है लाइफ ऑफ साइकिल में। और ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये प्रोटोसिलेटेड प्रोटोजोआन है, मलेरिया पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन में, और ये डिसीज है मलेरिया। और स्टैगर्ड यानी कि चौंका देने वाला इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पर होता है। ये हुई बात आपके ये सिलेटेड प्रोटोजोआंस की। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।